एक शालीन विधायक, एक ख्याति विधायक देखिए, मतलब गांधी जी के पैर में हवाई चप्पल पहन के चलते हैं, वो भी जमशेदपुर का विधायक। अगर बताइए ये समर्पण जनता के प्रति जो विधायकों का हो जाए, जनप्रतिनिधियों का हो जाए, तो निश्चित तौर पर उस विधानसभा का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को मैं सुधारूंगा, मैं 1 हफ्ते का मोहलत लेके जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो और लोगों को समुचित इलाज मिल सके। तो आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जमशेदपुर नगरी मुझे अच्छा लगता है आने में, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, इतना अच्छा माहौल है यहाँ आपसी भाईचारगी भी है, अच्छा प्रेम भी है। और रामदास सौरी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि झारखंड क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया और किस कारण से लिया गया। तो झारखंड का भी सम्मान होगा, क्यों लिया गया उसका भी सम्मान होगा, किस लिए लिया गया इसका भी सम्मान होगा। अर्पिता सरकार को नियुक्ति पत्र मिला, आप लोगों के जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ये इतिहास रचा जा रहा है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का सम्मान करें, उनकी चुनौतियों को समझें और उनके कार्य को सरल बनाने में सहयोग करें। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी एएनएम और जेएनएम बहनों को आपके अथक परिश्रम और मरीजों के प्रति अटूट समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूर्व के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, 2 लाइन 2 पंक्तियां मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको अपने जीवन में हम सभी को ढालना होगा। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने नहीं देते। इसको हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। और हम गरीब हो सकते हैं, हम झोपड़ी में रह सकते हैं, हमारा महल खपड़ा का हो सकता है, लेकिन हमारा सपना जो है वो ऊपर होना चाहिए और उस सपने को साकार हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। जयंती महतो, स्टाफ नर्स, आरपीएच और आप सबकी तालियां तो बजती रहनी चाहिए। कर दीजिएगा, नोटिस निकाल दीजिएगा, गाँव में ठीक ठाक से हमारा उपचार हो। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि एनेमिक जो पेशेंट है, ये जमशेदपुर जो है हमारा खास करके पूर्वी सिंहभूम जिला जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके हाल के दिनों में इनको अवार्ड भी मिला है। यहाँ पर जो एनेमिक पेशेंट को कवरेज करने के 92% मतलब पेशेंट को हम लोगों ने उत्तर जोरदार तालियों से आप सभी इसके गवाह बने, ऐतिहासिक पल के। लोगों में उत्साह है और न केवल लोगों में बल्कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के साथियों में काफी उत्साह है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगी। 18 साल आपने देख लिया कि स्वास्थ्य को इन लोगों ने चरगाह बना दिया। जब स्वास्थ्य को अगर आप कमर्शलाइज कर दीजिएगा, व्यवसायीकरण कीजिएगा, तो स्वास्थ्य नहीं बचेगा हमारा। हमने कहा है कि किसी कीमत पर मैं लैप्स बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल जो घटनाएं घटी, मैं गया था रात में, हमें कहा गया कि सर खाना खाइए ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एमजीएम हॉस्पिटल गया। ये बात सही है कि वहाँ व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा विभाग है, मेरा इस सिस्टम में मैं उस पर उंगली उठाऊँ, ये और बेहतर हम करेंगे उसको। और इसको हम बहुत जल्द नया बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं एमजीएम। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो टाटा की जो मैनेजमेंट, टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है यहाँ, जो हमारे विस्थापित है आदिवासी मूलवासी, उन पर आपका फोकस नहीं। आप बताइए, आपकी जो हॉस्पिटल है टीएमएच, वहाँ पे हमारा गरीब आदमी नहीं दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता भाई? हमारी ज़मीन पर आप स्थापित हैं, हमारे लोगों ने विस्थापित होकर आपको ज़मीन दिया, और हमारे गरीब आदमी का इलाज नहीं होगा। आप कोई उसके लिए विकास का कोई फंड आप नहीं दे रहे हैं। सब कुछ अगर हमें को ढोना है तो फिर आप लोगों को यहाँ क्या योगदान है?
थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। हम लोग बहुत गर्व होता है कि आप टाटा से आते हैं, तो गरीब को भी देखिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हमारा जो हॉस्पिटल है, MGM हॉस्पिटल जो है, इसको हम टाटा के स्तर पर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय दीजिए अभी हमको। और मैं ये भी कहूँगा कि 4 मुख्यमंत्री यहाँ हैं, तो उनकी क्या आंखों में क्या काला चश्मा लग गया था? क्या आपने आंखों में मोतियाबिंद लगा लिया था? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि गरीब आदमी ये इस राज्य में गरीब की भी स्वास्थ्य व्यवस्था आपको देखनी है? कहाँ थे आप? कहाँ सो रहे थे? एक बाहर के लोगों को भी यहाँ के लोगों ने जिताया, यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री तक बना दिया आपको। आप क्या कर रहे थे भाई? बड़ी बड़ी बातें बोलने से तो नहीं होता। अब बताइए, 6 साल पुराना नियुक्ति पत्र हमने बांटा, हमारे जीत पर हमने बांटा। हमारे बच्चों का उम्र पार हो रहा है, हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? लोकल बच्ची हैं, स्थानीय बच्चियाँ हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, जो लागत खर्चा होगा हम देंगे। हमने DC की वार्ता किया है, हमारे जो सदर के जो सिविल सर्जन से वार्ता किया, वो रास्ता निकालेंगे तो आपको हम लोग हटा देंगे। तब जाके बताइए 2006 का मतलब 6 साल पुराना नियुक्ति अभी हम कर रहे हैं, तो पार हो जाएगा। बड़ा दिल मैंने दिखाया। और मैं तमाम झारखंड के तमाम बच्चों को कहना चाहता, बच्चियों को कहना चाहता, आपकी मेरिट के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी बैकलॉग अभी निकालने जा रहे हैं जमशेदपुर में, 1000 बाली निकालने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे गरीब बच्चे जो भी हो, हमारे जो अनुशंसा करेंगे, जो लोकल विधायक, जो जनप्रतिनिधि भी अनुशंसा करेंगे, मैं उनको लूँगा। टेक्निकल बंदा भी लूँगा और नॉन टेक्निकल बंदा भी लूँगा। मान लीजिए मेडिकल पढ़ा है, मेरा IC पढ़ लिया है, BA पढ़ लिया है, और उसको हम लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, कहाँ जाएगा बच्चा भाई? ठीक है, टेक्निकल को देना है, लेकिन नॉन टेक्निकल को भी तो देना होगा हमको। मंत्री जमशेदपुर को क्या सौगात देने जा रहे हैं आज आपने? देखिए, किया कई सौगात। पहले जो हमारा पुराना MGM है, उसको तो हम शिफ्ट कर रहे हैं नया मेडिकल कॉलेज में। वो जो दाग है, दाग लगा है, वो क्लियर हो जाए। एकदम लोगों को मुफ्त में दवाई, मुफ्त में एक्सरे, मुफ्त में जांच एकदम फ्री में कर दिया। व्यवस्था बेहतर दे रहा हूँ। जो MGM पुराना MGM उसको तोड़कर 500 बेड हॉस्पिटल हम बनाएंगे, हाईटेक हॉस्पिटल। तो आप लोग जाइए तो देखिए कि वहाँ समुचित इलाज हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था में कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि नहीं, टाटा से बेहतर हॉस्पिटल में आ दूँगा। निजी अस्पताल की दबंगई यहाँ। दूसरा है कि एक मेडिकल कॉलेज आपको दे रहा हूँ। यहाँ के मंत्री हमारे रामदास सोरेन जी हैं, और विधायक लोग ने हमसे मांग किया था कि सर एक मेडिकल कॉलेज दीजिए। आबादी बढ़ गया है, पेशेंट का फ्लो हो रहा है, डॉक्टर्स की अब संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसको देखते हुए मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, बहुत बड़ा कॉलेज, और उसको हम भी चलाएंगे PP मोड पर। PP मोड पे? मंत्री जी, हाँ, पर PP मोड मंत्री जी आपने कहा PPP मोड में हम चलाएंगे जी। नया मेडिकल कॉलेज को PPP मोड में हम चलाएंगे, ताकि बेहतर से बेहतर हम करें। ये मेरा प्रयास है। और स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई लैप्सेस, अगर लाख आप अच्छा काम कीजिएगा, एक दो गलतियाँ हो गई तो आप 0 पे चले आए। लोगों का फोकस है हेल्थ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दवाई नहीं खा रहा है, या तो बच्चों को खिला रहा है, या खुद खा रहा है, या तो माँ बाप को खिला रहा है। तो स्वास्थ्य कितना गंभीर है बताइए। और इस व्यवस्था में कैसे